एक कॉमन टॉपिक जो मुझसे कोई 10,000 बार पूछा गया होगा, मैंने कहा इसको बस रैप अप करके उसको खत्म कर देते हैं। रिज्यूमे के अंदर 5 से 6 चीजें होती हैं और मैं इस पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई क्विकली जंप टू द टॉपिक। नंबर 1, हैव अ गुड पिक्चर इन योर रिज्यूमे। इसमें बहुत सारे चीजें हैं कि नई पिक्चर नहीं होने चाहिए एंड दिस एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। अच्छी पिक्चर कैसी होती है? वो नहीं होती जो आपने मोबाइल से ली हुई है, आपने अपनी चाची बेटी की शादी में या आपने मामू की बेटी की शादी में ली हुई होती है। नो, दैट इज नॉट अ गुड पिक्चर। अ प्रोफेशनल पिक्चर इज जो आप स्टूडियो के अंदर जाते हैं और उसके स्पेसिफिकली बताते हैं कि भाई मुझे ये पिक्चर रिज्यूमे के लिए चाहिए। वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट बिलीव मी, दिस इज द investment that you're doing on your career. So not like this picture, but this picture. ऐसी होती है प्रोफेशनल पिक्चर। So always have a very professional picture in your resume. That is number 1. Number 2, आपके रिज्यूमे के अंदर करियर ऑब्जेक्टिव के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, या तो वहां पे आपकी एजुकेशन आएगी, या पे आपका एक्सपीरियंस आएगा, या आपकी सर्टिफिकेशन आएंगी। ये 3 सेक्शंस जो होते हैं आपके रिज्यूमे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी एजुकेशन बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, आपके एक्सपीरियंस को ओवरशैडो कर रही है कि उससे भी जबरदस्त है, तो सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन लिखें, फिर अपने एक्सपीरियंस, फिर अपने सर्टिफिकेशन। अगर आप समझते हैं कि आपकी एजुकेशन नॉर्मल सी है, लेकिन आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, आप सर्टिफिकेशन सबसे ऊपर लेके चलें। और अगर आप समझते हैं कि आपकी सर्टिफिकेशंस या आपकी एजुकेशन थोड़ी हल्की है लेकिन आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त है, तो अपने एक्सपीरियंस आप स्टार्ट करें। सो करियर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस के बाद आपकी सर्टिफिकेशन और बाकी सारी एजुकेशन और बाकी सारी चीजें आएंगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि इन तीनों चीजों के अंदर जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज आपको लगती है वो आप सबसे ऊपर रखें, सबसे टॉप पे रखें। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज कि आप जब अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें, तो मैंने देखा लोग 12, 14, 15 पॉइंट्स के अंदर लिख रहे हैं। नो, यू डोंट हैव टू मेंशन मोर देन 9 to 10 कोर पॉइंट्स। मैं कहता हूं 8 से 9, 10 बस ये कोर पॉइंट होने चाहिए। काम तो हम लोग अपनी जॉब में बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन आपने सारी इसके अंदर मेंशन नहीं करनी। सिर्फ आपने कोर पॉइंट्स जो है वो आपने मेंशन करने एंड दैट्स इट। उसके बाद जो 4th पॉइंट है आपका, दैट इज ऑल अबाउट योर अचीवमेंट्स के व्हाट वैल्यू यू हैव एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक्सपीरियंस के बाद आप एक पॉइंट, एक हेडिंग डालें अचीवमेंट्स की, और उसमें 1 से 2 पॉइंट आप मेंशन करें कि आपने उस जॉब में रहते हुए आप या 9 to 5 वाली जॉब के बंदे थे, या फिर आप वो बंदे थे जिसने कुछ इनिशिएटिव लिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हुआ, उनकी सेल्स ऊपर गई, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई, कोई ऑपरेशन की जो उनके जो ऑपरेशंस की कोई जो प्रोसीजर्स थे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके 3 एक्सपीरियंसेस हैं, तो हर एक्सपीरियंस के बुलेट पॉइंट लिखने के बाद कि व्हाट यू आर डूइंग इन दैट डेजिग्नेशन, आप उसके बाद एक अचीवमेंट की हेडिंग डालें और 1 से 2 पॉइंट मेंशन करें। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट शोज कि ही इज नॉट अ टिपिकल 9 to 5 गाय, बल्कि इसने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए अपनी जॉब के अंदर। नंबर 5, मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी एजुकेशन के अंदर लिखते हैं मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, बैचलर्स एंड देन ग्रेजुएशन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की कोई वैल्यू नहीं होती अनटिल एंड अनलेस अगर आप पोजीशन होल्डर हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तब आप उसको मेंशन करें कि भाई मेरी डिस्टिंक्शन है। अदरवाइज प्लीज डू नॉट मेंशन मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। आप डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हमें स्टार्ट करें, मतलब वो मेंशन करें, और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं आप उसको भी वहां पे मेंशन करें। पॉइंट नंबर 6, अपने स्किल सेट के अंदर प्लीज डू नॉट मेंशन कंप्यूटर स्किल्स, वेब सर्फिंग, वेब ब्राउजिंग, MS ऑफिस एंड दिस एंड दैट। ये वो स्किल है जो आगे वाला एम्प्लॉयर को लगता है कि भाई ये तो सभी को आती हैं आजकल चीजें, तो कोई जो पर्टिकुलर आपकी स्किल्स हैं आपसे वो पर्टिकुलर स्किल्स मेंशन करें। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडोब फोटोशॉप आपको आता है, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह आता है, कोई सॉफ्टवेयर्स वगैरह आते हैं, या आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो स्किल सेट के अंदर सिर्फ एक रेलेवेंट स्किल्स मेंशन करें जो आपको जस्टिफाई भी कर सके अपने इंटरव्यू के अंदर। अदरवाइज प्लीज डू नॉट मेंशन जस्ट रैंडमली एनीथिंग कि भाई मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, या आपने वेब सर्फिंग और वेब ब्राउजिंग और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर डाली। प्लीज डू नॉट डू दैट। पॉइंट नंबर 7, मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने कैनवा से कुछ डिजाइन वगैरह लेके आ जाते हैं, और उसके बाद जो है वो वहां पे जो है वो डिजाइन या वो फॉर्मेट जो है वो कॉपी करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि रिज्यूमे एक बहुत सिंपल चीज होती है। अनटिल अनलेस आप कोई मीडिया के बंदे हैं, तो आपको वाकई में बताना है कि हाउ क्रिएटिव, हाउ इनोवेटिव यू आर, तब सिर्फ जाके आप जो है आप उसके अंदर शो करें। अदरवाइज एक सिंपल सा फॉर्मेट आप रखें, उसके अंदर जाके सिर्फ 1 से 2 कलर्स आप उसके अंदर यूज करें जो आपने हेडिंग के अंदर यूज किया, कोई ज्यादा लाइन ना डालें, कोई बहुत ज्यादा बॉक्सेस ना बनाएं, बड़ा सिंपल रिज्यूमे रखें। पॉइंट नंबर 7,
रिज्यूमे हैज टू बी 2 पेजर और 3 पेजर, देयर इज नो 1 पेजर रिज्यूमे। बाकी कंट्रीज में चलता होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि कम से कम बंदे का रिज्यूमे 2 पेजर होना चाहिए, बिकॉज इट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शोकास योरसेल्फ, अपना एक्सपीरियंस को प्रॉपर्ली शो करें। ऑलवेज कीप 2 पेजर रिज्यूमे। और अगर आपका 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो 2 पेजेस में नहीं आ सकता, तो देन यू कैन गो फॉर द 3rd पेज एज वेल, बट नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। सिर्फ 2 से 3 पेजेस का रिज्यूमे होना चाहिए। आई थिंक दीज आर ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू शुड बी कीपिंग इन योर माइंड व्हाइल वर्किंग ऑन योर रिज्यूमे। सो दिस इज नबील आसिम साइनिंग ऑफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.